अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। यहाँ पे आज हम बना रहे हैं मकई की रोटी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे पानी गर्म करना था, तो मैंने पैन के अंदर पानी डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया। पानी हम फुल गर्म करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने 3 कप आटे के ले लिए थे। मैं प्योर आटे की बना रही हूँ। कुछ लोग इसको गंदम में मिक्स करके भी बनाते हैं। वो ना तो टेस्ट में मज़े की लगती है और ना ही वैसे देखने में अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने पानी को फुल गर्म कर लिया था और पानी जो था मैं डाल रही थी, तो हाथों के साथ इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने एक चम्मच ले लिया। आप भी चम्मच के साथ इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा। जब आपको लगे कि पानी इनफ हो गया है तो आपने फिर मज़ीद पानी नहीं डालना। फिर आपने चम्मच को रखना है साइड पे और इसको हाथों के साथ अच्छे से गूंदना है। जितना अच्छे से आप मसल मसल के आटा गूंदेंगे उतनी ही मज़े की रोटी बनके तैयार होगी और वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। बिल्कुल परफेक्ट बनके रोटी तैयार होगी हमारी। और मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो हैं इसको साग के साथ ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ घरों में इसको दूसरे सब्जियों के साथ भी बहुत शौक़ से खाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे इसको मकई की रोटी विद साग यही ज़्यादातर वायरल होती है। तो यहाँ मैंने आटे को अच्छे से मसल के गूंद देना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इस मकई के आटे के अंदर ही मेथी डाल के उसको गूंद के वो रोटियां बनाते हैं। मैंने वो भी ट्राई की थी, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही अच्छे से मसल के आटे को गूंद के तैयार कर लिया था। ये मैंने 3 कप आटा लिया था, तो ऑलमोस्ट मेरी 3 रोटियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। यहीं पर इसकी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहीं पे इसकी मेहनत कर लेंगे तो आपको रोटी बनाने में भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसके 3 पेड़े बना के तैयार कर लिए थे। पेड़े मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। छोटे साइज़ के बनाएंगे तो हमारी रोटी जो है वो ज़्यादा बार टूटेगी, पतली बनेगी। और यहाँ पे इसको बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है, जिसके लिए मैंने जो हमारा होता है ना चकना बेलना, उसके ऊपर मैंने 2 शॉपर ले लिए थे। ये मैंने ट्रांसपेरेंट शॉपर लिए हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं होंगे तो आपने परेशान नहीं होना, आप कोई भी शॉपर कलरफुल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 शॉपर लेके कुछ भी नहीं लगाया इसके ऊपर, ना कोई ऑयल ना कोई पानी, बस इसको वॉश किया था। वो शॉपर जो थे वो गंदे भी हो सकते हैं, तो मैंने सिर्फ इसको वॉश किया था सादा पानी के साथ। और यहाँ पे एक शॉपर मैंने नीचे रखा, एक ऊपर रखा और ऐसे करके मैंने बेलने के साथ इसको अच्छे से बेल लिया। जैसे मैं बेल रही हूँ ऐसे आपकी रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देखिए माशाल्लाह, ऊपर से मैंने शॉपर उतारा और वो बिल्कुल भी नहीं टूटी। ऐसे ही हम नीचे वाला शॉपर भी जब इसका हटाएंगे तो रोटी को हमारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने चूल्हे के ऊपर रखा तवा, उसको ग्रीस घी के साथ मैंने इसको ग्रीस किया और यहाँ पे मैंने शॉपर को उठा के रोटी को तवे के ऊपर डाल दिया। आप इसको आहिस्ता से डाल के शॉपर को हटाएंगे तो हमारी रोटी भी नहीं टूटेगी और शॉपर भी इजीली ऊपर से रिमूव हो जाएगा। फिर मैंने इसकी साइडों पे हल्का हल्का सा घी लगा दिया था, ताकि ये अच्छे से साइडों से जब हम इसको पलटें तो अच्छे से पलटी जाए। यहाँ पे मेरी रोटी तकरीबन एक साइड से थोड़ी पक गई थी। आपने फ़ौरन इसको नहीं पलटना, जब ये थोड़ी सी पक जाएगी, थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, फिर आपने इसको पलटना है, फिर ये टूटेगी नहीं। यहाँ पे पलट के मैंने एक तरफ से इसको घी के साथ अच्छे से ग्रेस कर दिया था और दूसरी तरफ पे भी मैं इसके ऊपर घी का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा घी भी लगा सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा घी यूज़ नहीं किया। आपने इसको बहुत ही एहतियात से पलटना है। जब पलटना है तो इसको बहुत ही प्यार से कह लें, पलटेंगे तो ये टूटेगी नहीं। अगर आप जल्दी में करेंगे तो ये टूट जाएगी, क्योंकि ये प्योर आटे की बनी है तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह मेरी रोटी बनके तैयार हो गई थी। देखिए कितना अच्छा कलर आया था और इतनी मज़े की बनके तैयार हुई थी। अगर आपको साग की रेसिपी भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।